योगी जी ने जो काम कर दिया, भाजपा ने जो काम कर दिया, यहाँ कोई नहीं कर सकता। आप ये बताइए, पूरे देश भर की जमीन चोरी किसने की? वह वोट के नाम पर इनकी सरकार में वो राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी। लोगों को जब राम जी को नहीं छोड़े, राम मंदिर को नहीं छोड़े, कितने घोटाला, कितना पैसा। सबसे बड़ी परेशानी तो मंदिर मुद्दा आप देख रहे हैं, और हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ। ये चोर मौसेरे भाइयों का एक समूह है जो वक्त पड़ने पर कभी आपस में गाली देने लगते हैं और कभी साथ होने लगते हैं। देखिए, जब कहते हैं ना कि सियार की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। ये बोलते हैं कि हम राम को लेके आए हैं, राम ही इनको किनारे लगाएंगे। अब साल 2026 खत्म के कगार पर और 27 आने को है। 27 चुनावी साल होगा और कौन बनेगा यूपी के सीट, यानी जो हॉट सीट कही जाती यूपी के सीएम, उसमें मायावती, अखिलेश या योगी, कौन बैठेगा? इस बात के लिए बात करने के लिए हमारे पास इलाहाबाद के सभी लोग हैं। सर, इस बार सुना आपने, चर्चा है 27 की, मायावती भी दौड़ में है, अखिलेश भी दौड़ में है, योगी भी दौड़ में है। क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश जीतेंगे की बार। काहे? उनका मजबूत है पार्टी। अरे वो तो पार्टी कह ही रही है MY फैक्टर उनके साथ है। इस बार योगी हारेंगे इंशाल्लाह, और अखिलेश जीतेंगे, पूरी उम्मीद है। उम्मीद है, मतलब पूरी उम्मीद है, कह रहे हैं अखिलेश जी जीत जाएंगे। किसी पार्टी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह हर पार्टियों में मतभेद उभर के आ रहा है, और सबसे बड़ी परेशानी तो मंदिर मुद्दा आप देख रहे हैं, और हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और इसमें पूर्ण बहुमत में कोई सरकार नहीं बन रही है, और अल्पमत में सरकार रहेगी। इसमें कांग्रेस को चांस मिल सकता है, मतलब चांस बढ़ेंगे। लेकिन वो तो PDA का हिस्सा है, कांग्रेस, जैसा ये कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अखिलेश के आगे क्या अब राहुल साहब भी आगे आ जाएंगे? हम आपको बता दें, PDA नहीं, इंडिया गठबंधन। इंडिया में PDA भी है, इंडिया से बाहर नहीं है। और ये मेरा नहीं, जनता का नारा है, न्याय की आंधी राहुल गांधी। इस समय उम्मीद है लोगों को, मजदूर, गरीब, युवा, छात्र, बेरोजगार, किसान, छोटे व्यापारी, सबकी आवाज न्याय की आंधी राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को लोग अब देख रहे हैं। क्यों इनसे देखते हैं? मुझे बेहतर तो काम योगी कर रहे हैं किए, लेकिन लोगों को जब राम जी को नहीं छोड़े, राम मंदिर को नहीं छोड़े, कितने घोटाला, कितना पैसा। कोई बता रहा भैया 200 चांदी मैंने ईंट दिया, कोई कह रहा का भुसुंडी दिया, किसी ने कहा मैंने इतना सब कुछ दिया। कहाँ गया? अभी तक बोल रहे सुरक्षित है, कहाँ है, क्या है? ये लूट का केंद्र बना लिए हैं। मतलब 27 में चंदा चोरी का अरे भाई, वही तो राम के नाम पर आए और राम के नाम पे जाएंगे। राम को भी नहीं छोड़ा, किसको छोड़ेंगे? तो इस समय सिर्फ जनता कह रही न्याय की आंधी राहुल गांधी, न्याय की आंधी। अंतिम 3 साल में अखिलेश ने भी अच्छा काम किया था जाने से पहले, लेकिन आप राहुल भक्त का हैं। राहुल भक्त, राहुल की आवाज है, राहुल की सोच है, इसलिए राहुल की भक्त हैं। लोगों की आवाज है कि न्याय की आंधी राहुल गांधी। लोग जो है इस समय, अब जैसे अभी आपने देखा है कि टिन्नू यादव कौन, ड्राइवर कौन, अरे उनको रखा कौन भाई साहब? लेकिन अभी आप इंडिया की बात कर रहे थे, तब कह रहे हैं टिन्नू यादव वो। अरे टिन्नू यादव भाई, जो चंदा चोरी राम मंदिर में जिन्होंने घोटाला किया, मैं उनकी PDA का हिस्सा हो गया। अरे भाई, पिछड़ा है तो PDA का हिस्सा है, पिछड़े दलित सब PDA में आते हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन कार्रवाई जिसके ऊपर होनी चाहिए उसके ऊपर नहीं हो रही। वो वकील लोग कोर्ट में जा रहे हैं। अब योगी बाबा न बुलडोजर चला रहे हैं, न गोली पैर में मार रहे हैं। नहीं चला रहे। अब तो समीक्षा का समय आ गया 27 से पहले। देखिए, जो योगी जी ने जो मेहनत की है यहाँ पे प्रयागराज में, कुंभ में, और जो इतनी अच्छी रोडें बनाई हैं, पुल बनाया है, इतना विकास किया है। 2 बजे रात में आप अकेले यहाँ घूम सकते हैं। कल 2 बजे रात, 10 बजे रात में आप यहाँ नहीं घूम सकते थे। योगी जी की इससे पहले योगी जी ने जो काम कर दिया, भाजपा ने जो काम कर दिया, यहाँ कोई नहीं कर सकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अबू बदा मंसूरी। लेकिन वो तो कहते हैं मुसलमान बीजेपी के साथ है नहीं है। गवर्नमेंट कौन अच्छी चला रही है, सरकार कौन अच्छी चला रही है, किसके सरकार प्रशासन में सुरक्षा है और किसने यहाँ पे विकास किया, वो देखना चाहिए। उन्होंने अतीक का नाम मारने का तो कुछ भी कर दिया, जो जैसा होगा वैसा भुगतेगा, समझे। जो अच्छा काम करेगा अच्छा करेगा, जो बुरा काम करेगा बुरा कहलाएगा। 27 में भाजपा है, भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी भैया। सुन लीजिए, MY फैक्टर कहते हैं उनके साथ नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेथड दूसरा है। देखिए, अभी देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव होने जा रहा है। अभी देख रहे हैं जिस तरह से छात्रों का, ऐसे कोई परीक्षा नहीं जो लीक न हुई हो।
जो छात्र सबसे ज्यादा वो गरीब बच्चे जो अपने परिवार से एकदम उनका किसी तरीके पैसा ला के रूम रेंट दे के तैयारी करते हैं और उनको नौकरी जब एग्जाम देने जाते हैं लीक हो जाता है, फिर उनको दोबारा वही तैयारी करना पड़ता है, तो पूरी तरह से उनकी कमर को तोड़ा जा रहा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार, आप मंदिर में देख ही रहे जिस तरह से लूट हुई है। आप भूमि पूजन तक का आपका जिम्मा था, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाने का आपका जिम्मा था, चोरी पे आपका जिम्मा नहीं है, उसका कौन जिम्मा लेगा? विपक्ष लेगा। इस देश में इंडिया बनाम एनडीए का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ लोकतंत्र संविधान बचाना, एक तरफ ये लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तमाम प्रकार के अपराध कर रहे हैं, उसको है। तो भ्रष्टाचार लग रहा है। यस जबर भ्रष्टाचार है, क्योंकि मंदिर के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा। अगर जैसा कि हमारे भाई अबू बैदा साहब बोल रहे, बहुत बढ़िया काम किया अगर सरकार ने, तो इसके पीछे भी तो ये समझे कि सरकार बढ़िया काम कर रही, तो उसके पीछे उनका कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। फायदे के लिए काम हो रहा है, लेकिन हम सोने का महल तैयार कर लेते हैं, अगर हमारे पेट में खाना नहीं तो महल बेकार है। हमको रोजगार चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको सब प्रथम यही आता है। तो 27 में क्या लगा? 27 में अखिलेश यादव, यानी कि आप ये समझ लिए कि आपका जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सपा ये सब मिल के अगर आते हैं तो गठबंधन सरकार बनती है। गठबंधन सरकार होती है क्या भैया, क्या कह रहे हैं? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर चुनाव होने जा रहा है और जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम है। जिस तरीके से राम मंदिर अयोध्या के अंदर चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, क्या बोलते हैं आप, सोचिए कि 2000 करोड़, उससे भी ज़्यादा ये आस्था पर लूट है। जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस ने आस्था पे चोट किया है, करोड़ों मतलब आस्था के लोगों का कत्ल किया है, ये सरकार इसको जाना तय है। क्योंकि ये जो राम को बोलते हैं कि राम को लेके आए हैं, राम ही इनको किनारे लगाएंगे। 27 में क्या लग रहा है? 27 में सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इनको ये जो राम मंदिर का मामला है, ये राम मंदिर इनके ताबूत में कील ठोकने का काम इंडिया गठबंधन। आपने सबको सुन लिया, सबने अपनी अपनी राय दे दी। एक वो भी फैक्टर है जिनको कहा जाता है उनके साथ नहीं है, लेकिन सब कुछ उल्टा है। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार? देखिए आनंद भाई, इंडी गठबंधन ये चोर मौसेरे भाइयों का एक समूह है जो वक्त पड़ने पर कभी आपस में गाली देने लगते हैं और कभी साथ होने लगते हैं। जब इन्हें चोरी करना होता है तो साथ देने लगते हैं और वैसे दिखाने के लिए सब सामने दिखने लगते हैं। जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी, चंदा चोरी, आप ये बताइए पूरे देश भर की जमीन चोरी किसने की? वक्फ बोर्ड के नाम पर इनकी सरकार में वो राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे भारत की जमीनों में चोरी कर ली इन लोगों ने। ये किस चोरी की बात कर रहे हैं? और उस मंदिर की चोरी की बात कर रहे हैं, उस मंदिर में ठगने की बात कर रहे हैं जो चंद लोगों ने वहाँ पर बदमाशी की, किसी के निर्देश पर बदमाशी की। वो कौन है आप खुद अच्छे से जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि बदमाशी कराई जा रही थी। जहाँ नेगलेंस हुआ वहाँ इस्तीफा देकर के उन लोगों ने जांच के लिए टीम भी आगे, एसआईटी की टीम आई, जांच भी कर रही है। समस्या ये है कि मंदिर से इनका रिश्ता क्या है? इनका वही रिश्ता है कि हम मंदिर वहां बनने नहीं देंगे, मस्जिद कोई हटा नहीं सकता। ये इतने अपना चेहरा देख ले, किस तरीके का इनका सिस्टम बन रहा है। समाजवादी पार्टी ऊपर से नीचे तक डकैत और गुंडों की पार्टी, चोरी के बल पर ही चल रहे हैं। पिता की विरासत पर आने वाला जो अपने पिता को धक्का मार के स्टेज पर 15 बार सब लोगों ने देखा, 100 बार सब लोगों ने देखा। 27 में अखिलेश नहीं है। आप सपना भी मत देखिए कि 27 में कहीं से अखिलेश दिखेंगे। सपा सफा है और ये सच है। और आप कभी मत सोचिएगा अब समाजवादी पार्टी आने वाली नहीं है, कांग्रेस आने वाली नहीं है। इंडी गठबंधन चोर मौसेरे भाई ही है, ये कहीं नहीं दिखेंगे, कहीं भी नहीं दिखेंगे भैया। देखिए, जब कहते हैं ना कि सियार की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, तो इनकी मौत आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी ऊब चुकी है कि ये शिक्षा के मामले फेल हैं, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश में चरम अवस्था पर है, ये स्वास्थ्य के मामलों में आप यहाँ पर स्वरूप रानी से लेकर बेली, पूरे उत्तर प्रदेश जितनी चिकित्सा व्यवस्था है पूरी तरीके से धाराशाही है। आम आदमी को इलाज कराने के नाम पर दौड़ाया जा रहा है और दम तोड़ रहा है। और इनका अगर पूरे उत्तर प्रदेश का हर मामले में अगर देखें रैंक सबसे पीछे है। योगी जी पूरी तरीके से फेल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी की जो सोच है, जो राहुल गांधी का तेवर है, जो बदलाव की सोच है, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सुना आपने सर, सबका अलग अलग व्यू आ गया। अब आपका क्या लग रहा है? भाई, सबसे खुशी की बात तो ये है
कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, कम से कम उन्होंने माना कि राम भी हैं। दूसरा, जिस इंडी गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, पहले इनको 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ेगा। पहले ये तय तो कर लें कि कौन कितना लड़ेगा। पहली लड़ाई ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है। कोई कह रहा है हम 200 पे लड़ेंगे, कोई कह रहा है हम 400 पे लड़ेंगे। तो पहले आपस में लड़के तय कर लें, फिर जनता। और ये जो महंगाई और ये तमाम मुद्दे जो बताए गए, मुझे लगता है 2014 के बाद जितने चुनाव हुए हैं देश में, सब में ये कहा गया कि भारत की जनता इतरा कर रही है, बस अब सरकार बदलने वाली है। लेकिन हर बार रिजल्ट रहता है वही कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है। अब इन्होंने जैसे कहा कि महंगाई है, भाई महंगाई है, उसके बाद भी किसके ऊपर महंगाई दिख रही है? 2014 के बाद से तमाम वाहन, हर चीज़ों में लोगों के सामने क्योंकि विकल्प दिख रहा है, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो भारत से कभी खत्म नहीं होगा। तो लेकिन क्या लग रहा है 27? मुझे 27 नहीं, मुझे तो 37 भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ही बनेगी। भैया ये सपना है कि क्या है? दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये सुना था और आज देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता हताश है। एनसीपी की रिपोर्ट में पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा टॉप में महिला असुरक्षा पे है। युवा बेरोजगार टहल रहा है, तब भी सरकार अच्छी है। ऐसी गवर्नेंस को हम कहते हैं तत्काल निरस्त कर देनी चाहिए। तो क्या लग रहा है 27 क्या लग रहा है? ये मुस्लिम विरोधी थे, हरिजन विरोधी थे, बैकवर्ड विरोधी थे, आज ये ब्राह्मण विरोधी भी हो गए। आज तो हरिजन उनके साथ ही नजर आ रहे हैं। कहाँ? देखने और सुनने की बात है, सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का हो रहा है। वो ब्राह्मणों को छोड़िए, आरक्षण के नाम पे उनके जज्बातों से खेला जा रहा है। क्या भैया क्या कह रहे हैं? देखिए क्या है कि चुनाव वही जीतता है जो समाज तैयार करता है। एक भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पे, मुस्लिम यादव नफरत के नाम पे एक समय था जब समाज तैयार किया, उसने राजनीति की फसल काटी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के नेता सब लोग एक विचारधारा के अंदर काम कर रहे हैं। लड़ाई मनवाद और मानववाद के बीच है। लड़ाई जो है वैचारिक है, लड़ाई मनवाद संविधान के बीच है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन संविधान के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। समाज को जो आरएसएस और बीजेपी संस्थागत लूट कर रही है, इस देश को मानसिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन के नेता लगातार उस पर समाज को 27 आपको लग रहा है कि गठबंधन आएगा? चुनाव जीतना चुनाव के समय देखा जाएगा। समाज तैयार करना विपक्ष का काम, मैं विपक्ष की तरफ से रख रहा हूँ। समाज तैयार करने का काम और हर मुद्दे पे समाज के लिए लड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लोकसभा में अभी आपने देखा कि अयोध्या जैसे जगहों पे जब राहुल गांधी जी लगे एक लोगों के बीच में संविधान के खतरे को लेके हर आदमी तक पहुंचे, तो इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ, अखिलेश जी को फायदा हुआ। मतलब 27 में लग रहा है आपको? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरे मजबूती से गठबंधन में रहेगी। सीटों से भी समझौता नहीं है और विचारधारा से भी समझौता नहीं, विचारधारा से भी समझौता नहीं है। सुन रहे हैं सर, आपके पक्ष में ही बोल रहे भैया? हमको पक्ष नहीं, वो देश की युवा है, देश का भविष्य है, देश की आवाज है। उन्हें जो लगा पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, वो देख रहे हैं कि आने वाला कल किसका है। भाई साहब को शर्म आनी चाहिए। अभी पूरा कमेटी इन लोग बनाए, पीएमओ से कमेटी बनी, अयोध्या में लगाया गया भैया ये रहेंगे चौकीदार, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बने, उसमें 4 लोगों को रहने। ये अपने अपने मौसेरे भाई हो गए और चोर हमको कह रहे हैं कि चोर 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 मौसेरे भाई इन्होंने किया, इन्होंने नियुक्ति किया। इतना पैसा वो किसी के बाप का पैसा नहीं, जो लोगों की आस्था का पैसा है। आप जाते हैं, ये तो लिखा जो हल्ला मचला लिखा पड़ी मचा रहा है। हम आप जाते हैं 100 रुपए 500 1000 आदमी धीरे से निकाल के जिसको जो सजा रहती दान पेटी में डाल देता है। अरे बिल्कुल, इससे बड़ा मुद्दा क्या है? 27 इनको जिस तरह हम लोग 24 में इंडिया गठबंधन यहाँ यूपी के अंदर हराया था, उसी तरह 27 में भी हम लोग हराए। 27 में लोग भैया ये भी आपके ये देखिए, ये राम मंदिर का चोरी का मुद्दा जो है ये चुनावी मुद्दा रहेगा और जबरदस्त रहेगा। देखिए मुद्दा तो ये है कि समाजवादी पार्टी सरकार में सैफई में जो नाच हुआ था, ये मुद्दा है। वो सरकार का पैसा नहीं, वो तो सरकारी में नहीं है। नहीं सरकार में नहीं है, लेकिन उनकी सरकार में जो आम आदमी का धन दुरुपयोग हुआ था, वो नाच हुई थी, उसके बाद क्यों नहीं हुआ? मंच पर जो नौटंकी ये करते हैं वो क्यों नहीं हुआ? ये संविधान की एक किताब दिखा करके दलित को, पिछड़ों को जो गुमराह करने की योजना ये तैयार करते हैं, वो अब साकार नहीं होगी। 27 में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं कोई नहीं आ सकता। और जहां तक अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, आपने देखा कि वो तीसरा अंक पार नहीं कर पाए।
99 के पास ही रह गए, नीचे रह गए। यहाँ आप ये देख लीजिएगा कि अगर दूसरा अंक पर आ जाए तो बड़ी 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 बात कह रहे हैं ये तो वही। नहीं, बड़ी बात नहीं, एकदम सही बात ये कह रहे हैं। और अभी हमारे किसी भाई ने कहा कि पूरे देश के नौजवान बेरोजगार हैं। मुझे तो सुन के हंसी आ रही है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो लोगों को घर से पकड़ पकड़ के पुलिस के माध्यम से बुला के IAS की नौकरी दी जाती थी। लेकिन केवल वो सैफई और इटावा के आसपास के लोगों को बुला बुला के बिना सर्टिफिकेट, बिना एग्जाम पास किए SDM तक बना दिया गया था। अब वो नहीं हो पा रहा है और न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि अभी आने वाले नहीं हैं। देखिए जो परेशान है उसे पता है। ये संस्थाओं को, मीडिया को हाईजैक करके समाज को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो परेशान है वो जानता है हमारे मुद्दे आप तो हमारे पास बोल भी रहे हैं, हम बुलवा भी रहे हैं जी। इस मुंह से बोल रहे हैं कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस और RSS बीजेपी पिछड़े दलितों की चिंता ना करे। वो कुछ पिछड़े दलितों के नेताओं का चेहरा दिखा के वो सत्ता शासन कर रहे हैं। देखिए, ये जिस मुंह से बोल रहे हैं, ये हाईजैक की बात मीडिया को कर रहे हैं। आखिर आप स्वतंत्रता से बोल रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए झूठ बोल के गुमराह करके बात करने में। गुमराह कर आप समझिए कि 2027 में इलेक्शन है, और लेकिन 27 के इलेक्शन से पहले लड़ाई भी है कि अखिलेश के सर पे ताज होगा या योगी महाराज या मायावती। फिलहाल सबका मिला जुला है। कह रहे 27 में इस बार थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। तो वहीं कुछ का ये कहना है कि 27 में फिर से बीजेपी रिपीट हो रही है। आनंद राज, UP तक, प्रयागराज।